क्या आप लोगों ने एक बात नोटिस करी कि इस साल Xiaomi की तरफ से कितने फोन्स आए हैं? मतलब लिटरली अगर बात करें तो आखिरी फोन जो Xiaomi ने यहाँ पे लॉन्च किया था वो मार्च के महीने में Xiaomi 15 अल्ट्रा किया था। उसके बाद से लेके अभी तक यहाँ पे मार्केट में उनका कोई भी फोन नहीं आया। और देखा जाए तो Redmi सीरीज में तो 6 महीने के गैप के बाद अब जाके Redmi 15 को यहाँ पे लॉन्च करने वाले हैं। यानी कि एक जमाने में Xiaomi बहुत सारे फोन्स लॉन्च करती थी, अलग अलग प्रोडक्ट आते थे, इनके फोन्स का लोग इंतजार करते थे कि अगले Redmi Note में क्या आएगा। इनके फोन्स की फ्लैश सेल होती थी तो लोग लाइन लगाते थे। यानी कि हर मामले में Xiaomi के फोन बहुत ज्यादा अच्छे माने जाते थे, बिकते बहुत थे और लोगों को इनका इंतजार रहता था। लेकिन आज के समय में Xiaomi बिल्कुल भुला से गए हैं। और एग्जैक्टली में Xiaomi के साथ चल क्या रहा है कहानी और क्या उनका कमबैक यहाँ पे पॉसिबल है कि नहीं है, आज इस वीडियो में पता लगाते हैं। सबसे पहले क्विक चीज, Xiaomi जैसी कंपनी ऑलमोस्ट 11 साल हो चुके हैं इंडिया में इस समय। और 11 साल पहले की जो जर्नी थी वो Xiaomi की बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग थी। और कुछ लोग कहते हैं कि बिल्कुल ही तुक्का थी, क्योंकि सिंपल सी बात है कि जब Xiaomi ने 2014 में अपने फोन्स निकाले थे तब इंडिया में सभी कंपनीज के जो मोबाइल फोन्स है वो ऑफलाइन के थ्रू बिका करते थे। लेकिन Xiaomi ने ऑनलाइन ओनली मॉडल को यूज किया, फ्लिपकार्ट के साथ पार्टनरशिप करी और सिर्फ चाइना से 10,000 फोन उठाकर इंडिया में ले आया। हालांकि कंपनी की इंडिया में कोई प्रेजेंस नहीं थी, कोई मार्केटिंग नहीं थी, कुछ नहीं था और सिर्फ 10,000 फोन को फ्लैश सेल के मीडियम से उन्होंने बेचना शुरू किया, जिस कारण से Xiaomi जैसी कंपनी को लोगों ने पहचाना और एक ऐसी कंपनी के रूप में यहाँ पे सामने आई जो यहाँ पे सस्ते में आपको एक अच्छा प्रोडक्ट निकाल कर देती है। और Xiaomi को ये सक्सेस इतनी ज्यादा यहाँ पर मिली कि शुरुआती 3 सालों के अंदर Xiaomi इंडिया में नंबर 1 ब्रांड बन गया। यानी कि 2014 में जहां Xiaomi compete कर रही थी 300 ब्रांड से, उन 300 कंपनी को सिर्फ 3 साल के अंदर उन्होंने हरा दिया। और सिंपल सी स्ट्रेटजी ये थी कि सबसे बढ़िया स्पेसिफिकेशन सबसे कम दाम में दो। इवन 2016 में जब जियो आया था इसका भी बेनिफिट Xiaomi को मिला, क्योंकि जियो चलता था 4G पे, मार्केट में 4G फोन्स की कमी थी, लेकिन Xiaomi के पास पूरा पोर्टफोलियो रेडी था चाइना में और वही पोर्टफोलियो को इंडिया में लाते रहे और इंडिया में मोबाइल फोन को निकाल के बेचते रहे। और 4G के कारण Xiaomi को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिला, जहां पे कम से कम प्राइस में उन्होंने ज्यादा से ज्यादा फोन बेचना शुरू कर दिया। और सबसे बड़ी बात ये कि उस जमाने में जो Xiaomi सबसे ज्यादा फोन्स बेचती थी वो बेचती थी ऑनलाइन ओनली मॉडल के। ऑफलाइन में बहुत ही कम प्रेजेंस थी, लेकिन ऑनलाइन के अंदर वो बिल्कुल ही नंबर 1 बन के बैठे हुए थे। और ऑफलाइन के बारे में बात करें तो 2017 से ही उन्होंने ऑफलाइन के ऊपर काम करना शुरू कर दिया था। अपने मी होम मी स्टोर्स को लेकर आए थे, यहाँ तक कि पहली बार सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट भी करवाया था कैटरीना कैफ के साथ Redmi Y1 के लिए। यहाँ तक की बात करें तो ऑफिशियली जो कंपनी के जो ब्रांड एम्बेसडर थे वो खुद मिस्टर मनु कुमार जैन थे। और कहानी 2020 तक 21 तक बहुत अच्छी चल रही थी जब Xiaomi के Redmi Note 10 सीरीज आ रहे थे। लेकिन उसके बाद कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आया कि लगातार Xiaomi मार्केट को लूज करती रही और Xiaomi को बीट करते हुए Realme, Vivo, Samsung जैसी कंपनीज आगे निकलती चली गई। ऐसा यहाँ पर क्या हो गया? देखो सिंपल सी बात है कि Xiaomi के प्रोडक्ट के अंदर आगे चल के कुछ समय तक इतनी अच्छी वैल्यू फॉर मनी लोगों को नहीं मिल रही थी। और एक जमाने में Xiaomi बहुत सारे फोन्स भी लॉन्च कर रही थी, जिसमें से कई सारे फोन्स उनके बिक ही नहीं रहे थे। वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल मैं अभी के समय में बता सकता हूँ कि ये पता चला कि Redmi Note 14 सीरीज जो लास्ट ईयर उन्होंने लॉन्च करी थी दिसंबर के महीने में, उसको भी मार्केट में इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला। जिसका मतलब ये कि उन्होंने उस फोन को धीरे धीरे को स्टॉक यहाँ पर क्लियर कर रहे थे, ताकि जिस तरीके से आने वाले फ्यूचर के प्रोडक्ट्स के लिए एक लाइन यहाँ पे क्रिएट हो। और ये एक स्मार्ट स्ट्रेटजी मैं मानूंगा कि यहाँ पे मान लीजिए अगर आपका एक फोन नहीं बिक रहा तो उस फोन को छोड़ के अगले फोन निकालते रहो, और पुराना फोन अगर आपका रखा रह जाए तो किसी भी कंपनी के लिए दिक्कत वाली बात है। और यही एक बड़ा चेंज मैं Xiaomi के अंदर यहाँ पे देख रहा हूँ। Xiaomi के साथ एग्जैक्टली में जो प्रॉब्लम थी वो मैं बता रहा हूँ, वो फंडामेंटल चीज थी कि Xiaomi को लोगों ने वैल्यू फॉर मनी से एसोसिएट किया था और हमेशा से ये ध्यान में रखा था कि Xiaomi जैसी कंपनी अगर कोई भी प्रोडक्ट निकालेगी तो उसके अंदर वैल्यू फॉर मनी मिलेगी। यानी कि 10,000 से 20,000 रुपए के सेगमेंट में Xiaomi सबसे ज्यादा पॉपुलर थी। लेकिन जब मार्केट धीरे धीरे 20,000 के ऊपर जाने लगा और मार्केट में दूसरी कंपनीज की जब एंट्री होने लगी, तब यहाँ पे लोगों को ये लगा कि Xiaomi से अच्छी वैल्यू हमें दूसरी जगह मिल रही है। और कई लोगों ने ब्रांड परसेप्शन भी ऐसा बना रखा है Xiaomi का कि उसके फोन 20,000 रुपए के नीचे खरीदेंगे। हालांकि इस चीज को तोड़ने के लिए उन्होंने मल्टीपल ब्रांड की भी अप्रोच अपनाई। यानी कि Xiaomi जाएगा आपके प्रीमियम रेंज में, Redmi खेलेगा बजट के अंदर और पोको खेलेगा ऑनलाइन के अंदर। ये कहानी बहुत अच्छी थी, लेकिन इसके अंदर भी प्रॉब्लम आने लगी। जैसे कि पोको की बात करते हैं, पोको यहाँ पे शुरू हुआ था 2018 में, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि Redmi को कॉपी करके Realme बना दिया ओप्पो ने,
तो Xiaomi को भी लगा कि यार हम भी Oppo को कॉपी करके Poco बना देते और Poco को लड़वाते OnePlus से। इस वजह से Poco खड़ा हो गया, Poco का Poco F1 आया और Xiaomi ने कभी सपने में सोचा नहीं था कि ये फोन ऐसा कमाल कर देगा जो पूरा का पूरा ब्रांड उन्हें क्रिएट करना पड़ जाएगा। यानी कि Poco F1 के बाद 2020 में Poco जैसे ब्रांड को भी क्रिएट किया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि Poco F1 की सक्सेस को कोई भी Xiaomi का दूसरा फोन यहाँ पे रेप्लिकेट नहीं कर पाया। Xiaomi छोड़ो, कोई दूसरी कंपनी भी सक्सेस को रेप्लिकेट नहीं कर पाई, क्योंकि Poco F1 में बहुत ही अच्छी वैल्यू फॉर मनी मिल रही थी। 30,000 रुपए की फीचर वाले चीजें वो 20,000 रुपए तक ले आए थे। और यहाँ पे पता चलता है कि किस तरीके से हर एक प्राइस पॉइंट में आपको एक वैल्यू फॉर मनी यहाँ पर देखने को मिल रही थी और ये चीज लोगों को पसंद थी। इसके बाद Xiaomi ने Redmi K सीरीज निकाली, वो अच्छी थी, लेकिन K सीरीज को बहुत ज्यादा नेगेटिव बैकलैश मिला। इसी के साथ ही Redmi के भी यहाँ पे इसलिए बैकलैश मिला क्योंकि Redmi के फोन यहाँ पे ज्यादा महंगे हो रहे थे। इसलिए फिर Xiaomi ने अपनी Xiaomi ब्रांडिंग के अंदर Xiaomi 12 Pro निकाला, Xiaomi 13 Pro निकाला, 14 Ultra निकाले, 15 भी निकाला इस साल, 15 Ultra निकाला और इवन 15 Ultra की लिमिटेड यूनिट निकाली, लेकिन वो भी यहाँ पे बिक गई। कहने की बात इधर ये कि Xiaomi ने अपने आप को प्रीमियम पोजीशनिंग यहाँ पे रखी। Redmi थोड़ा बजट तक आया जहां पर वो ऑफलाइन मार्केट पर भी जाएगा और Poco आया टोटली ऑनलाइन ओनली मॉडल में, जिसके अंदर वो एग्रेसिव प्राइसिंग पे बढ़िया स्पेसिफिकेशन वाले फोन निकालेंगे। लेकिन एग्जैक्टली में ये हुआ कि यहाँ पे मार्केट में जो कंपटीशन होता है ना वो चेंज होता गया और मार्केट जो रहता है ना वो प्रीमियमाइजेशन के ऊपर बढ़ गया। यानी कि आज के समय बात करें 23,000-24,000 के रेंज के फोन एवरेज सेलिंग प्राइस है इंडिया में, और लोग जो रहते हैं वो 25,000 रुपए तक का फोन आसानी से यहाँ पे खरीद रहे हैं। इवन बात करें तो इंडिया में 70% जो मार्केट है वो 10,000 से लेके 30,000 के ऊपर का है, और 30,000 के ऊपर जो आप प्रीमियम कैटेगरी में जाते हैं धीरे धीरे जो डिफॉल्ट ब्रांड बनते हैं ना यहाँ पे वो आपके सैमसंग और एप्पल ही बनते हैं। यहाँ पे हर दूसरी चाइनीज कंपनी यहाँ पे स्ट्रगल करती, लेकिन Xiaomi ने भी यहाँ पे थोड़ा बहुत स्ट्रगल किया, लेकिन मोस्टली जो उन्होंने फोन निकाले वो 20,000-25,000 में निकाले, लेकिन लोगों ने उनको आउटराइट यहाँ पे थोड़ा सा अवॉइड किया और रिजेक्ट किया। सिंपल सा रीजन यहाँ पर यही है कि यार मार्केट में कंपटीशन बढ़ गया, आपको अलग अलग ब्रांड से अलग अलग फोन देखने को मिल रहे हैं। एग्जांपल बात करें iQOO जैसा ब्रांड है जो ऑनलाइन ओनली मॉडल पे आता है और यहाँ पे आपको कमाल की स्पेसिफिकेशन कम दाम में दे देता है। Vivo आपको देखने को मिला जो ऑफलाइन में अपने कैमरास के लिए जाना जाता है, वो यहाँ पर है। Oppo जैसा ब्रांड आज के समय में Reno सीरीज के सीरीज के अंदर सही फोन यहाँ पर निकाल रहा है। यहाँ पर देखा तो ऑनलाइन के अंदर Motorola यहाँ पे 20,000-25,000 की रेंज में आ गया। इवन देखा तो Nothing और CMF जैसे ब्रांड आ गए, यानी कि मार्केट में कॉम्पिटिशन बढ़ गया और हर एक ब्रांड ने अपने आप को अपग्रेड कर दिया। लेकिन यहाँ पे जो Xiaomi रहते हैं ना वो धीरे धीरे अपने आप को इतना अपग्रेड नहीं कर पाई, ये भी एक छोटी सी मिस्टेक रही। इसके साथ ही कुछ समय तक उन्होंने Xiaomi ने थोड़ा सा ऑनलाइन को छोड़ के ऑफलाइन के ऊपर फोकस किया और ऑफलाइन के ऊपर ज्यादा से ज्यादा फोन्स यहाँ पर निकाले। हालांकि आज के समय में Xiaomi अपने 50% फोन ऑफलाइन में भी निकालता है, 50% फोन ऑनलाइन निकालता है, लेकिन फिर भी जो Xiaomi के फोन्स के अंदर जो यहाँ पे अच्छी वैल्यू फॉर मनी मिलती है वो थोड़ी सी यहाँ पर अभी तक थोड़ी सी मिसिंग थी, जिस कारण से यहाँ पे Xiaomi को थोड़ा सा नेगेटिव बैकलैश मिला। इसके साथ अलग अलग इश्यूज आए, यहाँ पे मदरबोर्ड डेड, कैमरा डेड के इश्यूज थे, जहाँ पे Xiaomi के कई फोन्स को यहाँ पे इसका सामना करना पड़ा। आफ्टर सेल सर्विस में कुछ लोगों को दिक्कत आई, जिस वजह से थोड़ी सी ब्रांड की जो नेगेटिव इमेज थी वो बन गई। इवन Xiaomi से मनु कुमार जैन का निकलना भी Xiaomi के जो कोर फैंस थे ना उनके लिए भी बहुत ज्यादा शॉकिंग न्यूज थी, जिस वजह से कई सारे लोगों का जो ब्रांड के ऊपर से भरोसा है वो उठ गया। और हाल ही में देखा तो Xiaomi से जो उनके प्रेसिडेंट थे मुरली, उनका भी यहाँ पे रिजिग्नेशन हो गया। और यहाँ तक कि अब तो रिपोर्ट से ये भी पता चलता है कि जो पोको कंट्री हेड है इंडिया के मिस्टर हिमांशु, वो भी यहाँ पे पोको से निकल के CMI बाय नथिंग के अंदर यहाँ पर जा रहे हैं। देखा जाए तो इन चीजों से Xiaomi थोड़ा सा हिल गया, लेकिन क्या वाकई में Xiaomi की हालत यहाँ पे इतनी खराब है और उनका एक कमबैक हो रहा है? देखो कुछ बातें बताता हूँ आपको। पोको जैसा ब्रांड काफी अच्छा कर रहा था, धीरे धीरे मार्केट के अंदर अपनी प्रेजेंस बना रहा था, लेकिन अब लगता है कि पोको जैसी कंपनी से अगर हिमांशु यहाँ पे निकल रहा है तो मेरी नजर में समझदारी ये रहती है कि पोको जैसी ब्रांड को Xiaomi अपने अंडर ले आए। यानी कहने की बात है कि जो पोको रहता है वो इंडिया में शुरू हुआ था और इंडिया से उसने एक्सपेंशन यहाँ पे करना शुरू किया। चाइना में ब्रांड एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए चाइना में जो भी रेडमी का जो फोन होता है जिसमें बढ़िया प्रोसेसर होता है वही रीब्रांड होकर पोको के अंदर इंडिया के अंदर आता है। लेकिन अगर पोको की रीब्रांडिंग अगर उसमें से हटा दी जाए तो यहाँ पे रेडमी वाले ब्रांड में भी उसे निकाला जाए, ऑनलाइन ओनली निकाले जाए कुछ फोन्स, तो भी यहाँ पे काफी अच्छा कमाल यहाँ पे कर सकता है। इसके अलावा बात की जाए तो Xiaomi अपने प्रीमियम फोन्स यहाँ पे निकालता है, लेकिन कई सारे ऐसे फोन्स है जो चाइना में बहुत ही तगड़े दाम में आते हैं, बहुत ही अच्छी स्पेसिफिकेशन में आते हैं, उनको यहाँ पे Xiaomi थोड़ा सा लूज कर देता है। इसके साथ ही HyperOS देखा जाए तो Xiaomi ने एक और टर्न लिया था कुछ साल पहले, जहाँ पे
2023 में वो अपना HyperOS इंट्रोड्यूस करता है और MIUI को डिच करते हैं। हालांकि HyperOS के साथ उम्मीदें बहुत थी, लेकिन प्रॉब्लम ये रही कि वो उतना ज्यादा यूजर इंट्यूटिव नहीं रहा और कुछ बग्स का लोगों को यहाँ पे सामना करना पड़ा। इवन मैंने पोको में HyperOS 2 को यूज किया था और पोको के X सीरीज और F सीरीज के कंटिन्यूअसली फोन्स में एक छोटी सी दिक्कत है, वो है बैटरी ड्रेन की। काफी लंबे समय से HyperOS के साथ एक दिक्कत बन के बैठा हुआ है और ये प्रॉब्लम को Xiaomi वाले अभी तक फिक्स नहीं कर पाए। ऐसे बैटरी ड्रेन, नेटवर्क इश्यूज और छोटे छोटे जो बग्स होते हैं ना, इनको थोड़ा सॉल्व यहाँ पे करने की जरूरत है, तभी यहाँ पे लोगों को एक अच्छा एक्सपीरियंस दिया जा सकता है। और ये जो इनकंसिस्टेंसीज होती है ना प्रोडक्ट और सॉफ्टवेयर की, यहाँ पे इनको थोड़ा सॉल्व करने की जरूरत है। हालांकि देखा जाए तो Xiaomi ने यहाँ पे ये बात समझी और इस साल उन्होंने काफी बड़ा ब्रेक लिया मोबाइल फोन लॉन्च ना करके, और ये देखा कि मार्केट को कैसे स्टडी करते हैं और कैसे यहाँ पे प्रोडक्ट निकालते हैं। और मेरे को लग रहा है कि अब इतने बड़ी स्टडी करने के बाद जो Redmi 15 निकाल रहे हैं, जिसमें 7000 mAh की बड़ी बैटरी क्लेम कर रहे हैं, इस तरीके के फोन यहाँ पे मार्केट में चल सकते हैं, क्योंकि अब वो लोग उस तरीके के मोबाइल फोन्स पे काम कर रहे हैं जहां पे Redmi के अंदर वो लोग ऐसे फोन्स बनाए जो मार्केट में ज्यादा बिक सकते, लोगों को ज्यादा पसंद है। ये एक स्मार्ट मूव किया। इसके साथ ही मैं चाहता हूँ कि Redmi Note 15 सीरीज को भी लॉन्च करे और उसमें भी कुछ ऐसी चीज लेकर आए जिससे वो फोन यहाँ पे वैल्यू फॉर मनी लगे और पुरानी जो Redmi Note की लेगेसी थी ना, वो यहाँ पे कंटिन्यू करे। क्योंकि एक बात बताओ, Redmi Note कभी भी प्रीमियम के नाम पे जाने नहीं जाता था। Redmi Note जाना जाता था कि यार आपको उस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट पे अच्छी वैल्यू फॉर मनी मिले। देखो, अगर आप 20,000 25,000 का Redmi Note निकाल रहे हो, 30,000 का निकाल रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उसके अंदर 30,000 वाला माल मसाला होना चाहिए। और 30,000 रुपए में अगर आपको बेहतरीन चीज अगर देखने को मिले तो लोग क्यों नहीं लेंगे उस फोन को। सिंपल सी बात है, एक छोटा सा एग्जांपल से समझाता हूँ। आप Nothing Phone 3 के एग्जांपल लें। Nothing Phone 3 80,000 का प्रीमियम फोन है, कोई वैल्यू फॉर मनी बोलेगा? नहीं बोलेगा। अगर Nothing Phone 3 अगर 40,000 का आ जाता ना, हर कोई उसे वैल्यू फॉर मनी बोलता और फोन देखो कितना ज्यादा बिकता। सेम चीज यहाँ पे Xiaomi को थोड़ा करने की जरूरत है। किसी भी प्राइस पॉइंट में अगर कुछ भी लेकर आए, वहां पे सबसे अच्छी और तगड़ी वैल्यू फॉर मनी ले, और हो सके तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों के लिए कुछ अलग यहाँ पे फोन्स निकाल सकते हैं। इसके साथ ही बात करी जाए तो Xiaomi को अक्सर लोग कहते रहते हैं कि उसका डाउनफॉल आ गया, ये आ गया। लेकिन जब मैं स्टैट्स वगैरह पढ़ रहा था तो ये पता चला कि अगर मैं Xiaomi और Poco को अगर मैं आपस में मिला लूं और एग्जैक्टली एक इंडिविजुअल ब्रांड के रूप में देखूं, तो ऑलरेडी वो टॉप 5 में एग्जिस्ट करते हैं। यस, टॉप 4th पोजीशन या 3rd पोजीशन वो आसानी से ले लेते हैं, भले ही कंपनी ने काफी लंबे समय तक फोन नहीं निकाला। तो कहने की बात है कि Xiaomi कंपनी बिल्कुल ही डेड नहीं है, बहुत अच्छा कर रही है और मार्केट में और भी अच्छे फोन्स यहाँ पर निकालती रहेगी। इसके अलावा Xiaomi का अगर मैं ग्लोबल पर्सपेक्टिव देखूं तो वहां तो बिल्कुल ही कमाल कर रहे हैं। जैसे कि ग्लोबल लेवल पे कार निकाल रहे हैं, यहाँ तक कि Xiaomi एक से एक बढ़िया फोन निकाल रहे हैं। चाइना के मार्केट के अंदर बहुत ही तगड़े फोन निकाल रखे हैं। यूरोपियन मार्केट के अंदर उन्होंने फोन्स को यहाँ पर निकाल रखा है, जहाँ पे उनके फोन्स काफी ज्यादा धमाल मचा रहे हैं। इवन देखा जाए तो Xiaomi ने स्मार्ट वॉच वाले मार्केट के अंदर भी यहाँ पे टॉप 5 पोजीशन के अंदर अपनी एंट्री ले ली, वो भी ग्लोबल लेवल पे। कहने की बात है कि Xiaomi के पास प्रोडक्ट्स रेडी है, Xiaomi के पास पूरा पोर्टफोलियो तैयारी, इकोसिस्टम का मल्टीपल चीजें, लेकिन कई सारी चीजें जो उन्होंने रोक रखी थी ना, अब उन्हें धीरे धीरे मार्केट में लाने की जरूरत है। मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा कि Xiaomi धीरे धीरे सारे प्रोडक्ट इंडिया में उठा के ले, बिल्कुल नहीं। Xiaomi एक एक करके केयरफुल तरीके से उन प्रोडक्ट को चूज करे जो बिल्कुल ही एग्रेसिव रहे और इंडिया के मार्केट में चले, और उन्हीं प्रोडक्ट्स को इंडिया में लेकर आए, जिस वजह से मार्केट में काफी कमाल बच सकता है। और तो और आपको ये भी बता सकता हूँ कि Xiaomi के कई सारे नॉन स्मार्टफोन वाले प्रोडक्ट हैं जो बहुत ही कमाल के हैं। Wear OS वाली वॉच के बारे में बात करें, या फिर उनके लैपटॉप के बारे में बात करें, या अलग अलग इकोसिस्टम प्रोडक्ट के बारे में बात करें, उनको वो इंडिया के अंदर लेकर आ सकते हैं और ये काफी कमाल कर सकते हैं। इवन चाइना में तो उनकी जो कार रहती है वो भी बेस्ट सेलर यहाँ पे बन रही है। तो देखा तो पोटेंशियल तो है Xiaomi में। Xiaomi ने जो पूरा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो चाइना में केटर किया ना, वो धीरे धीरे कुछ कुछ चीजें इंडिया में लेकर आ और धीरे धीरे अपना को बड़ा करे तो बहुत ही जबरदस्त कर सकते हैं। और उनके फोन्स भी यहाँ पे काफी सही है, बस उन्हें सॉफ्टवेयर में थोड़ा काम करने की यहाँ पे जरूरत है इंडियन रीजन के हिसाब से, और वो प्रोडक्ट को लाने की जरूरत है जो इंडिया के मार्केट में चल जाए, और उस तरीके से अगर यहाँ पे काम करे तो बहुत ही अच्छा यहाँ पे काम कर सकते हैं। देखो, कमबैक यहाँ पे बहुत ही आसानी से हो सकता है, और मेरे को लगता है कि यही एक स्ट्रेटेजी जो पिछले 6 महीने से लोग काम कर रहे थे। 6 महीने से उन्होंने यहाँ पर क्यों फोन नहीं निकाले? सबसे पहली बात, जो पुराने फोन जो बिके नहीं, उनका यहाँ पे पहले स्टॉक क्लियर करो, उनको पहले मार्केट में निकालो, और एक बार जब पूरी इन्वेंटरी यहाँ पे क्लियर हो जाए, उसके बाद ये देखो कि अब कौन सा फोन किस प्राइस पॉइंट पे वर्क करेगा, और उन फोन्स को यहाँ पे निकालो। और देखा जाए तो Xiaomi की जो स्ट्रेटेजी थी ना, अब Realme फिर से वही कॉपी कर रहा है, जो कि Xiaomi ने कई समय पहले डिसाइड किया था कि यहाँ पे मल्टीपल फोन्स को ना निकालते हुए हम लिमिटेड फोन्स को निकालेंगे। अब यहाँ पे Realme भी कह रहा है हम ज्यादा फोन्स निकालेंगे, लिमिटेड नंबर ऑफ फोन निकालेंगे, लिमिटेड सीरीज निकालेंगे, हम भी अपने आप को प्रीमियम करेंगे। सारी की सारी चीजें Realme भी वहीं पे लगा हुआ है कॉपी करने। इवन देखा जाए तो पोको की भी स्ट्रेटजी कहीं ना कहीं iQOO ने भी कॉपी करी, जहाँ पे हाई एंड स्पेसिफिकेशन को लेकर आ रहे थे। तो हाँ यार, यहाँ पे चीजें हैं।
और ओवरऑल बोलना चाहूंगा कि यार एट द एंड ऑफ द डे प्रोडक्ट अगर Xiaomi अगर कंपनी आने वाले समय में सही निकालेगी, लोगों को उसके प्रोडक्ट अगर पसंद आएंगे ना, तो फिर उनके प्रोडक्ट को बिकने से यहाँ पे कोई रोक नहीं सकता। इन द एंड देखा जाए तो Xiaomi के साथ सबसे बड़ा एडवांटेज है उसकी ब्रांड रिकॉग्नाइजेशन। Xiaomi के ब्रांड को, रेडमी को, पोको को लोग यहाँ पे पहचानते हैं, जिस वजह से अगर प्रोडक्ट की प्राइसिंग अगर सही हो जाए और प्रोडक्ट में अगर दम होना, तो उसके प्रोडक्ट बहुत ही आसानी से मार्केट में बिक सकते हैं। Xiaomi को इतना ज्यादा एडवर्टाइजिंग पुश की भी यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी, हो सकता है आने वाले समय में। वेल, ये कुछ बातें, लेकिन जिस तरीके से मैं ऑब्जर्व करूं तो मेरा प्रेडिक्शन ये कहता है कि 6-8 महीने के अंदर Xiaomi का एक काफी बड़ा कमबैक हो सकता है अगर वो सही फोन निकाले, और 1 साल के भीतर हो सकता है अपनी नंबर 1 पोजीशन दोबारा से गेन कर ले। ये एक प्रेडिक्शन में कह रहा हूं, अगर फोन सही निकालेंगे तो चीज पॉसिबल हो सकती है। बाकी देखते हैं कि Redmi 15, Redmi Note 15 के अंदर वो लोग क्या काम करते हैं, और कहीं ऐसा नहीं हो कि Redmi Note 15 उनके लिए कमबैक सीरीज के रूप में सामने आ जाए। बाय द वे, आप लोग क्या लगता है, क्या Xiaomi कंपनी यहाँ पे डाउनफॉल चल रहा है या फिर एक बहुत बड़ा कमबैक होने वाला है Xiaomi का? अपनी जो बातें नीचे कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो में कुछ भी नया सीखा हो, कुछ भी नया जानने को मिला तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू बने रहने के लिए। मैं आपसे मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।